जय श्री राम। ये हमारे सहयोगी हैं योग के क्षेत्र के, और इन्होंने बाबा धाम से पैदल यात्रा की अयोध्या के लिए। तो इनके अनुभव जानने का प्रयास करेंगे। संजीत जी, ये बताने का प्रयास कीजिए, आपके मन में ये प्रेरणा कब उठी? ओम जय जय श्री सीताराम। तो ये प्रेरणा पता नहीं कैसा है, भगवान का बुलावा रहा। कहते हैं ना कि भगवान जो है जिसको बुलाते हैं वही जाते हैं। तो भगवान का बुलावा हुआ, अपना जो है सामान उठाए और चल दिए। रास्ता तो रहा ही वैसे ही दुक्कड़ और तकलीफ पैर वगैरह का। लेकिन एक समय के बाद तो समझ में ही नहीं आया कि कैसे हम जा रहे हैं, और बहुत मजा आया। भगवान का आशीर्वाद मिलता गया। और परीक्षा तो लेते रहे, सभी के लेते हैं, जो जाए वो भी, जो ना जाए उनका भी। तो हमारा भी परीक्षा लिए हैं, लेकिन भगवान पास किए और दर्शन दिए हैं। तो कभी नहीं बोलेगा कि तीर्थ यात्रा हमेशा तप होता है। हाँ। तो तीर्थ यात्रा में तप किया जाता है। हाँ। और आपने तीर्थ यात्रा नहीं की, तीर्थ सेवन किया। हाँ। तो आपकी बाबा धाम से यात्रा शुरू हुई थी। हाँ। आपको कितने दिन लगे संजीत पैदल जाने में? ये मुझे दिसंबर 18 तारीख को 10:50 में हम शुरू किए थे, और वहाँ पहुँचे हैं 13 तारीख को। अयोध्या पहुँचे हैं 13 तारीख को, और टोटल 27 दिनों का रहा है। 27 दिनों में अगर आप नापा जाए तो कितने किलोमीटर थे? और 27 दिन में करीब 650-700 किलोमीटर होगा। 700 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की है। और उसके बाद भी वहाँ पे अयोध्या में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा जो है, भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुआ है। उसके बाद जब तक दर्शन नहीं दिए तब तक हम किसी भी गाड़ी, बस, ट्रेन जो भी है, और जब से शुरू किए तब से हम पैर नहीं रखे थे। और जब तक दर्शन नहीं देंगे तब तक हम पैर नहीं रखेंगे, ऐसा संकल्प था। दर्शन दिए भगवान 23 तारीख को, और उसके बाद ही हम 24 से अपना गाड़ी वगैरह वाहन को यूज किया है। अच्छा, आपकी उम्र, शारीरिक उम्र कितनी हुई सर? तो लोग बोलते हैं कि कम है, लेकिन एक्चुअल में लगभग 40 के हैं। 40 साल की उम्र में इन्होंने ये यात्रा की है। तो बहुत इनको आश्चर्य करेंगे। 40 साल की उम्र में 27 दिनों की, मान लीजिए हम यात्रा कहते हैं, तो 27 दिन का, इस यात्रा के पड़ाव के कुछ अच्छे अनुभव बताएंगे। 3-4 अनुभव बता दीजिए। अच्छे अनुभव तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि बाहर लोगों को बताते हैं कि उधर ऐसा है, उधर वैसा है, वैसा कुछ भी नहीं है। सब लोग सपोर्ट करने वाले हैं। और हमको तो रास्ता में हम लोग किसी को बता के नहीं गए थे। हम बोले ये समझ गए थे कि मेरा और मेरे भगवान के साथ कनेक्शन है, किसी को बताने का। आपके परिवार को तो मालूम होगा सर, मोबाइल से जुड़े होंगे। तो सब लोग को फिर उसके बाद में धीरे धीरे मीडिया वगैरह को सब पता चल गया। मीडिया तो ऐसे ही पकड़, और हर 5-10 किलोमीटर में फिर एक मीडिया को पहले पता है, वो उधर से बता दिया है, उधर कवर कर। तो इस तरीके से सबको पता चल गया। और सहयोग पता चल जाने से क्या होता था कि रास्ते में हम कभी भी पानी चला करके पीने वाला, जो चापाकल, लोग बिस्लेरी का बोतल है और पानी है, फल है, मीठा है, सब चीज ला करके दे रहे थे रास्ते में। और खाना वगैरह जो बिना प्याज लहसुन का खा रहे थे तो बना करके वो भी दे रहे थे। तो सहयोग लोगों का मिला जुला बहुत बढ़िया रहा। और एक अनुभव ऐसा है कि हम बौद्ध स्तूप केसरिया, और उस बीच में बहुत ठंड था। ठंड ऐसा मैदानी इलाका है, तो बौद्ध स्तूप केसरिया वो बहुत 11 बजे तक दिन में कुहासा, कुछ दिखता नहीं है। तो सुबह हम सोचे कि ठंड का समय है, निकल जाते हैं। और सुबह 6 बजे था, और निकल गए हम, तैयारी अपना बैग वैग लेकर के, अपना सारा नित्य कार्यक्रम करने के बाद निकल गए। तो ये अंधेरे कुहासे की वजह से हमको दिखा नहीं कुछ भी, लेकिन हम जिस जगह पे पहुंच गए वो जगह शमशान वाला एरिया था। अच्छा। और ये कुछ दूर जाने के बाद हमको पता चला, जब शमशान के एरिया में 4-5 किलोमीटर हम आगे निकल गए। और उसके बाद भी वो बोलते हैं गांव देहात और बिहार में बोलते हैं चौरी, बोलते चौर, नदी किनारे होता, बहुत लंबा होता है। नदी का जो धान का खेती होती करते हैं, उसमें गन्ना का खेती। और बहुत दूर कम से कम 8-10 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं था।
5 किलोमीटर हम चल चुके थे और 8-10 हमको चलना ही था। 7-8 किलोमीटर चलना था और ये पता नहीं था कि 7-8 किलोमीटर कितना दूरी कैसे जाना है। तो वो जो गूगल था वो हमको लेकर के गए और खेत उत में लेके गए। बाद में पता चला कि ये तो शमशान है। दूर से देखे हमको लगा 3 जगह आग लगा हुआ, तो हमको लगा बस आदमी लोग ताप रहे हैं। सामने जाकर के हमारा शरीर का जो रोंगटा है वो खड़े हो गए, इसलिए क्योंकि हम वहाँ देखे ताजा लाश जो है जी। वो जला करके गए। मेरा हालत खराब। कुछ दूर पे गए तो वहाँ पे जंगली कुत्ते थे, वो लोग कुछ खा रहे थे, वो भी मेरे को अपने हिसाब से देख रहे हैं और मेरे को दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो रास्ता भी मेरा बहुत अच्छा और बहुत ही डरावना अनुभव रहा। कैसे बताएं, हम सोच रहे थे कि फोटो ले, तो ये हास्य वाला बात है, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में था हम फोटो वीडियो बनाने के चक्कर में, लेकिन हम सोच रहे, मेरे मन में चाह कहीं उठ करके ये ना कहें कि साथ में सेल्फी लेते हैं। तो उस डर से वो भी नहीं किया, भागे हम जल्दी से जल्दी निकले वहां से। भगवान बुद्ध के मंदिर के भी दर्शन हुए। भगवान बुद्ध के जो कुशीनगर है, भगवान बुद्ध जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी समय वहाँ पे और वहाँ पे जो महाप्रयाण किए, जो समाधि लिए थे, उस जगह का भी दर्शन करने का मौका मिला। और वहाँ के जो बौद्धिस्ट लोग हैं उन लोगों से भी बहुत अच्छा मेरा उनके साथ में बना। फिर और आगे भी बहुत सारा ऐसे है। हम गोरखपुर पहुंचे तो गोरखपुर मंदिर का भी भव्य दर्शन हुआ। एक बार सभी को गोरखपुर मंदिर जाकर के देखिए, बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार मंदिर है। शाम का टाइम तो जाना ही चाहिए, बड़े रंग बिरंगा। तब प्रसाद दिखाइए, देखिए श्री सीताराम बड़े बैग को दिखाइए सर, बैग को दिखाइए, वहीं का बैग है। इसी बैग में उन्होंने प्रसाद लाके जमशेदपुर में काफी लोगों को बांटा है। और आपके यहाँ पे लास्ट हम इधर से आए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जो है आपके गुरु हैं और हमारे गुरु भाई हैं, भैया हैं, वो यहाँ पे हमारा महाप्रसाद का व्यवस्था कर दिए है। तो हम यहीं पे थोड़ा सा पा लेंगे और उसके बाद रास्ते में भी हम लोग का फोन से बातचीत हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हम लोग का, देखिए हम लोग का नागा लोगों के साथ रहने का मौका मिला था, जो शमशान का जो एक्सपीरियंस है। तो हम नागा में पुरुष और स्त्री दोनों नागा के साथ रहे। अभी हम रास्ता में आ रहे थे तो गोरखपुर से जब निकले थे तो फिर उसके बाद आकर के एक नागा संत से, नागा बाबा जो संत हैं वो बैठे हुए थे, 25 दिनों से साधना में बैठे थे। उनके भी दर्शन करने का मौका मिला, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो बना करके रखे हुए हैं। तो उनका भी आशीर्वाद मिला और आगे बहुत सारे लोग हैं मिले। और मंदिर पहुंचने के बाद तो फिर अलौकिक जगह है। वहाँ पूरे दिन आप जाइए या रात जाइए, अभी तो 10 दिन रहे हैं वहाँ पे। वहाँ एक बार भी हमको ऐसा नहीं लगा कि अयोध्या सो रहा है। पूरा अयोध्या पूरा जाग रहे हैं, वहाँ रात नहीं हो रही है। सभी को दर्शन करना चाहिए अयोध्या जाकर। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताएंगे राम राज्य का। तो राम राज्य में होता है सभी का पोषण होता है। जैसे शरीर के अंग जो आप भोजन करते हैं, तो भोजन अगर अच्छे गुण वाला हो, सात्विक भोजन हो, तो सारे अंगों का पोषण होता है। अगर जब भी अंग, कोई शरीर का अंग शोषण करने लगे तो आपकी बीमारी हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम मानव जाति एक दूसरे को पोषण देते रहे तो रामराज्य स्थापित हो जाएगा। ऐसे ही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संजीत भी उस रामराज्य का मजा ले, हम भी ले पाए। तो ले ही रहे हैं, आप सभी भी लीजिए। और काफ़ी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला। ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही इसका बयान नहीं कर सकते। हमने अपना लिखा है एक डायरी। आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, हेल्थ फिटनेस के भी आप गुरु हैं, जो आप लिखते हैं फिर मतलब लोगों में। आपके परिवार में इसी से हेल्थ के स्वास्थ्य अपने जीवन जीविकोपार्जन भी किया है। आप विदेशों में, चाइना में रहने का भी मौका मिला है। 6 साल रह करके वहाँ चाइना में भी 6 साल रहे हैं और जीवन के हर क्षेत्रों में इन्होंने प्रगति की। हमारी भी आशा है कि ये हर क्षेत्र में प्रगति करे और भगवान श्री राम की अनुकंपा इनके ऊपर हमेशा बरसती रहे, हम लोग भी इनके प्रसाद को ले पाएँ। धन्यवाद। हरिओम, ओम तत्सत। एक शांति पाठ कर दीजिए आप। चलिए आराम से। ओम
मोक्षेमामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।